हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में 51 ऐसी शॉर्टकट की जिसमें कुछ शॉर्टकट की बेसिक होगी और कुछ एडवांस होगी, और जिसमें से आपको कुछ शॉर्टकट की पता भी हो सकती है और कुछ नहीं भी पता हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की नंबर 1, कंट्रोल शिफ्ट एल। इस शॉर्टकट की से हम अपने डेटा में फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम अपने डेटा में फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल से, और इससे ही हम फ़िल्टर हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 2, अल्ट एच ए एल। इससे हम अपने जो भी पूरे टेबल का डेटा होगा उसे हम लेफ्ट अलाइन में कर सकते हैं। जो हमारे सेल में टेक्स्ट होगा उसे हम लेफ्ट साइड को कर सकते हैं पूरे डेटा का। शॉर्टकट की नंबर 3, जो भी हमने इस कॉलम में टेक्स्ट लिखा है उसे हम सेंटर में कर सकते हैं ऑल्ट एच ए सी से। तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट से मिडिल में आ गया है। अब इसके बाद शॉर्टकट की नंबर 4, ऑल्ट एच ए आर। इस कॉलम में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसे हम अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह इस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की नंबर 5, ऑल्ट एच ए बी। तो यहाँ पर मैं इस रो की हाइट थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। जो इस सेल में मैंने टेक्स्ट टाइप किया है उस वहाँ पर उसमें चले जाना है, और इसके बाद ऑल्ट एच ए बी प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि ऑल्ट एच ए बी से हम बॉटम अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉटम अलाइन हो चुका है। इस शॉर्टकट की से हम अपने टेक्स्ट या फिर नंबर को बॉटम अलाइन में कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की नंबर 6, ऑल्ट एच एम। ऑल्ट एच एम से हम अपनी टेक्स्ट को मिडिल में कर सकते हैं और टेक्स्ट या नंबर को मिडिल में कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 7, ऑल्ट एच एट। इस शॉर्टकट की से हम सेल में जो भी टेक्स्ट या नंबर है उसे टॉप अलाइन में कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं आगे। शॉर्टकट की नंबर 8, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से हम जो हमने फॉर्मेट पहले यूज़ किया उसी फॉर्मेट में आ जाते हैं कंट्रोल जेड से। शॉर्टकट की नंबर 9, शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 से हम कोई भी सेल के बारे में कमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एस्केप बटन या फिर कंट्रोल जेड से हम वापस फॉर्मेट कोई भी सेल के बारे में कमेंट कर सकते हैं, वो दोबारा उसी फॉर्मेट में आ जाए। शॉर्टकट की नंबर 10, एस्केप बटन। एस्केप बटन से हम कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं, अगर वो हमें नहीं चाहिए तो हम एस्केप बटन दबा देंगे तो फिर से वही टेक्स्ट आ जाएगा जो हमने पहले लिखा था। अगर हम उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं कोई टेक्स्ट टाइप करने के बाद, तो वही कमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो हमने टाइप कर रखा है। शॉर्टकट की नंबर 11, शिफ्ट लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। इससे हम कोई भी एक सेल से दूसरे सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं, और इस तरह से हम एक सेल से दूसरे सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 12, शिफ्ट प्लस डाउन एरो एंड अप एरो। ठीक है, डाउन एरो से हम नीचे को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और राइट एंड लेफ्ट एरो से हम इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा टेबल को। शॉर्टकट की नंबर 13, शिफ्ट और स्पेस से हम कोई भी रो को का सिलेक्शन कर सकते हैं, पूरी रो का सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी सेल में से शिफ्ट रो प्रेस करेंगे तो पूरी सेल सिलेक्ट हो जाएगी, हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट की नंबर 14, कंट्रोल स्पेस। इससे हम पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सेल में जाके हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की नंबर 15, ऑल्ट एच बी ए। इससे हम पूरे डेटा में ऑल बॉर्डर कर सकते हैं इस तरह से। शॉर्टकट की नंबर 16, ऑल्ट एच एच। इससे हम कोई भी सेल में कलर कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करना है और प्रेस कर देना है अल्ट एच एच। तो यहाँ पर हम कोई भी कलर का यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह हम कोई भी कलर कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 17, F4। F4 से हम कोई भी सेल में कोई भी लास्ट एक्शन रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल में कलर कर रखा है और मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इससे इस सेल में जाना है और यहाँ पर F4 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे इसमें भी कलर हो गया है। शॉर्टकट की नंबर 18, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से हम कोई भी सेल में लास्ट रिपीट एक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कलर किया था अभी, तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसमें भी कलर हो जाएगा। इसमें कलर करूँगा तो कंट्रोल वाई कर दूंगा। इस तरह हम लास्ट एक्शन रिपीट कर सकते हैं कंट्रोल वाई से। और बढ़ते हैं आगे। शॉर्टकट की नंबर 19, अल्ट ई ए। इससे हम जो हमने इस टेबल में आप देख रहे होंगे कलर भी लिया है और यहाँ पर बॉर्डर भी लिया है और टेक्स्ट भी है। तो अगर हम इसे डिलीट बटन से करेंगे तो कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है उससे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे केवल यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर ही डिलीट होगा और बॉर्डर और कलर डिलीट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेस करना है अल्ट एच ई ए। जैसे हम अल्ट एच ई ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑल डेटा क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 20, अल्ट एच ई एफ।
तो इससे हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेबल में कलर और बॉर्डर है, तो इसे डिलीट करना होगा तो हम प्रेस करेंगे अल्ट एच ई एफ। तो जैसे हम अल्ट एच ई एफ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने बॉर्डर और कलर ले रखा है वो यहाँ पर डिलीट हो गया है। और इस शॉर्टकट की काम इस तरह यूज़ करेंगे, इसे भूलना मत। दोस्तों अभी तक हमने 20 शॉर्टकट की यहाँ पर सीख चुके हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं आगे को। नेक्स्ट शॉर्टकट की है शॉर्टकट की नंबर 21, कंट्रोल होम। कंट्रोल होम से जो भी हमारा लास्ट सिलेक्शन होगा, जो भी हमने सेल में लिखा होगा, फर्स्ट सेल में जो भी लिखा होगा उसके उसमें हमारा कर्सर आ जाता है, उसमें सिलेक्शन आ जाता है। शॉर्टकट की नंबर 22, कंट्रोल इंड। कंट्रोल इंड से जो भी हमने लास्ट कॉलम में लिखा होगा वहाँ पर हमारा सिलेक्शन आ जाता है। शॉर्टकट की नंबर 23, पेज अप एंड पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन से हम अपने डेटा में से या फिर अपने सीट में नीचे को स्क्रॉल कर सकते हैं। पेज अप और पेज डाउन से जैसे मैं पेज डाउन करूंगा तो इस तरह नीचे स्क्रॉल होगा, पेज अप करूंगा तो ऊपर को हम स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसमें 5-6 रो को छोड़ के ये एकदम जंप कर रहा है नीचे पेज अप। शॉर्टकट की नंबर 24, अल्ट पेज अप। अल्ट और पेज अप और पेज डाउन अगर हम प्रेस करते हैं, जो सिलेक्शन होगा वो राइट साइड को होगा, राइट साइड को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। और पेज अप करेंगे लेफ्ट साइड को, और पेज डाउन करेंगे तो राइट साइड को हमारा स्क्रॉल होगा इस तरह से। कोड की नंबर 25, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक ले सकते हैं। एक्सेल सीट में हम कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक ले सकते हैं, ठीक है। और इसे कंट्रोल डब्ल्यू से हम वापस आ सकते हैं पुरानी वर्कबुक में। शॉर्टकट की नंबर 26, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से हम रिसेंट ओपन में आ सकते हैं, जिसमें हमने पिछली फाइलें सेव की होगी, तो यहाँ से हम इन्हें देख सकते हैं, और आप इन्हें सेव भी कर सकते हो ब्राउज़र में, या फिर इन्हें दोबारा कंट्रोल एस से। शॉर्टकट की नंबर 27, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स से हम कोई भी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से कट करेंगे, और कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। शॉर्टकट की नंबर 28, कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब से हम कोई एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ग्रुप है, और मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फाइल 101 आ जाए। और शॉर्टकट की नंबर 29, कंट्रोल वन। कंट्रोल वन से हम फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं अपना, जो कि हमें माउस से राइट क्लिक करके निकालना पड़ता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं कंट्रोल वन से। शॉर्टकट की नंबर 30, कंट्रोल शिफ्ट F1। कंट्रोल शिफ्ट F1 से हम टैब और रिबन दोनों को हाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट F1 से फिर से हम टैब और रिबन वापस ला सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 31, F12। F12 से हमारा सीधे फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिससे हम फाइल का नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर से सेव कर देंगे। शॉर्टकट की नंबर 32, कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम कोई भी यहाँ पर मैंने फेसबुक टाइप किया है, तो जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा तो यहाँ इंसर्ट हाइपरलिंक का ओपन हो जाएगा, और इसकी वेबसाइट यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा, और यहाँ पर से मैं इसे ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये इसे हम जो नेम है उसे वेबसाइट या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हाइपरलिंक कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 33, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से फ्लैश फिल, ठीक है। जैसे ये डेटा अलग अलग कॉलम में है, अगर हमें एक ही कॉलम में करना होगा तो हमें क्या करना है, पहले इन का नाम लिखना है, और यहाँ पर हल्का सा गैप देके स्पेस देके सेकंड नेम टाइप करना है और एंटर करना है, और इस फ्लैश फिल को कंट्रोल और ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे वही नेम आ जाएंगे जो एक उसमें होंगे, जैसे नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर मान लीजिए कि एक ही कॉलम में हमें नेम और वो दिए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम दिया, नेम और सिटी एक ही कॉलम में दिया है। अगर अलग अलग कॉलम में करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनके नेम लिखने पड़ेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये नेम आ जाएंगे इस कॉलम में, और इसमें कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सिटी आ जाएंगे। अलग अलग कॉलम में हम इस तरह इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 34, शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 से हम यहाँ पर एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। हम अधिकतर प्लस के बटन से वो करते हैं। शिफ्ट F11 से हम नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शीट 10 आ गया है, यहाँ पर शीट 9 था, और फिर से हमें नई और अधिक सीट वो करनी है, तो एक से ज़्यादा करनी है, तो हम शिफ्ट F11 करते रहेंगे, तो इस तरह ये होते रहेगा, ठीक है। शॉर्टकट की नंबर 35, अल्ट वी जेड। अल्ट वी जेड से जूम इन का फॉर्मेट ओपन होता है, यहाँ से हम अपने सेलों को इस तरह जूम कर सकते हैं। इसे ओके करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से हम उसी फॉर्मेट में वापस आ जाए।
शॉर्टकट की नंबर 36 कंट्रोल शिफ्ट यू से हम फॉर्मूला बार को बड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर छोटा एक्सपेंड कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 37 शिफ्ट F3 से हम कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सम, इफ और एवरेज, मैक्स, काउंट, ये सब फंक्शन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 38 कंट्रोल जी से यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हम कोई भी सेल या में जा सकते हैं, जैसे कि V12, तो मैं यहाँ पर V12 लिख दूंगा, ओके करूँगा तो यहाँ पर वहाँ पर सेल में कर्सर चले जाए। शॉर्टकट की नंबर 39 कंट्रोल टिल्ड से अगर इस टेबल में अगर हमने कोई फॉर्मूला यूज़ किया है तो हमें पता करना होगा, तो हम कंट्रोल टिल्ड प्रेस करेंगे। कंट्रोल टिल्ड एक नंबर से पहले होता है, एस के बटन से नीचे कंट्रोल टिल्ड बटन दिया होता है, इसे प्रेस करेंगे कंट्रोल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे फॉर्मूला दिखने लग गए जो जो हमने इसमें यूज़ किए थे। और कंट्रोल टिल्ड फिर से प्रेस करने में हम फिर से नॉर्मल सीट में आ जाते हैं, उसी सीट में। शॉर्टकट की नंबर 40 कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर लिया है, अगर इसे मुझे डॉलर में चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर बटन प्रेस कर दूंगा तो ये डॉलर में चेंज हो जाए। शॉर्टकट के नंबर 41 कंट्रोल शिफ्ट और हैज, इससे हम कोई भी डेटा को, कोई भी नंबर को डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और हैज की प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 42 कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट से हम कोई भी नंबर को टाइम के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, तो ये टाइम के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा इस तरह। अब बढ़ते हैं आगे शॉर्टकट की ओर। शॉर्टकट की नंबर 43 कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। ठीक है, ये नंबर दिए हैं मान लीजिए इस टेबल में, इन्हें सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन प्रेस करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे। और इन्हें नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल जेड कर दूंगा तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। शॉर्टकट की नंबर 44 ऑल्ट F1 से हम मान लीजिए यहाँ पर कोई डेटा दे रखा है, इसका हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो हमें इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें ऑल्ट F1 प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। सेम वही चार्ट इंसर्ट हो जाएगा जो यहाँ पर डेटा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो जाएगा ऑल्ट F1 से। इसे याद रखिए, एस के बटन दबाएंगे या कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से हम डेटा में आ जाएंगे, चार्ट हट जाएगा यहाँ से। शॉर्टकट की नंबर 45 अगर इसका मान लीजिए हमें टोटल करना है, सम फंक्शन यूज करते हैं लेकिन हमें यहाँ पर ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पर सम फंक्शन ऑटोमेटिकली लग जाएगा और एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर इसका टोटल सम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसका सम करना है तो हम फिर से ऑल्ट इक्वल करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इन तीनों का सम हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 47 कंट्रोल एस से हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर सेव एज ओपन हो जाता है और सेव एज में हम अपनी फाइल डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप में कहीं पर भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह का सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से हम इसे फाइल का नेम देके सेव कर लेते हैं। शॉर्टकट की नंबर 48 कंट्रोल पी से हम यहाँ पर अपनी फाइल को प्रिंट पे भी ओपन होता है, जिससे हम प्रिंट सेट करके इस तरह का फॉर्मेट ओपन करके हम अपने फाइल को प्रिंट कराते हैं। शॉर्टकट की नंबर 49 F7 अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है और स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर मैं इसे करेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग पता नहीं है मान लीजिए, तो मैं F7 प्रेस करूँगा और यहाँ पर इंग्लिश की डिक्शनरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर इंग्लिश की स्पेलिंग आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगी। इसे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके इसे ओके चेंज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। आप इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं F7 को। शॉर्टकट की नंबर 50 कंट्रोल F9 इससे वर्कबुक मिनिमाइज हो जाता है। जैसे वर्कबुक है और मैंने कंट्रोल F9 प्रेस किया तो ये मिनिमाइज हो जाएगा और ऑल्ट और टैब बटन जो भी हमारा टास्क बार में फाइल होगी वो दोबारा ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट की नंबर 51 अल्ट F8 से हम जैसे अल्ट F8 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर माइक्रो रन करा सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं और सेटअप इनटू कर सकते हैं। F8 से हम कोई भी माइक्रो यहाँ पर रन करा सकते हैं। ये थी 51 ऐसी शॉर्टकट की जो आपको एक्सेल में काम करते समय काफ़ी यूज़फुल रहेगी और एक्सेल में काम करते वक्त स्पीड भी बढ़ेगी इनसे काम करने में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।